जीवन चलने का नाम चलते। नमस्कार बच्चों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं तुम्हारे अपने चैनल राइट डायरेक्शन एकेडमी में। बेटा, हमारा जो चैप्टर चला हुआ है एपी चला हुआ है, चैप्टर फिफ्थ क्लास 10th का, और हमने इसमें एनथ फॉर्मूला पढ़ लिया है। एनथ फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनथ फॉर्मूले पे। ठीक है ना। देखो बेटा, लास्ट क्लास में ना मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था और इसमें मिडिल टर्म्स सिखाया था मैंने आपको। ठीक है ना। ये क्वेश्चन था बेटा, इसमें ना हम थोड़ी सी गलती कर दी थी। गलती ये करी हमने इसमें इसमें हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया बेटा। यहां से देखो, पता भी नहीं चल रहा है ये जो 59 था ना बेटा, ये लास्ट में जो -59 लेना था। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को एक बार पहले फिर से करते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से देखो, गलत तो वैसे भी नहीं है। ठीक है ना। बस वहां एन की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ रही थी, इसलिए इस क्वेश्चन की से ही शुरुआत करते हैं आज। पहले इसे ही खत्म करते हैं। ठीक है ना। देखते हैं इसकी मिडिल टर्म क्या आएगी। चलो भाई, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। मिडिल टर्म फाइंड करनी है। यहां पर ए एन बेटा जो गिवन था ना इस क्वेश्चन में, वो -59 गिवन था। और अगर मैं ए की बात करूं बेटा, ए कितना गिवन है, 10 गिवन है। और अगर मैं डी की बात करूं बेटा, A2 में से माइनस कर देते हैं A1, तो कितना आ जाएगा, करो -7 -10 बेटा, आपके पास आ जाएगा -3। ठीक है। डी कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। चलो जी, अब करते हैं बेटा। यहां से हम क्या करते थे भाई, हम यहां से सर एन निकालते थे। किसकी हेल्प से, nth फॉर्मूले की हेल्प से। चलो बेटा, निकालते हैं। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बेटा ए एन कितना है, -59 है। और ए हमारे पास कितना है सर, ए हमारे पास 10 है। और प्लस एन तो निकालना ही है, और डी कितना है सर, -3। बेटा -59 और इधर माइनस हो जाएगा 10 आके, और n -1 और -3। बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा आपके पास 69। n-1 और बेटा -3 को इसके नीचे शिफ्ट कर दो, माइनस से माइनस, 3 2 3 3 जाओ। n-1 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 23। देखो अब आया ऐसे, है ना। तो n इक्वल्स टू बेटा 23, उधर शिफ्ट करेंगे +1, तो n कितना आ गया बेटा 24। हमको बतानी है मिडिल टर्म। n कैसा है बेटा, 24 मतलब कि इवन। तो इवन वाले केस में आपके पास मिडिल टर्म दो बनती है। जो मिडिल टर्म है बेटा वो दो बनेगी। हम कौन कौन सी बनेगी, देखो कैसे दिखाया था। मिडिल टर्म बेटा दो बनेगी। एक तो 24/2, एक तो बनेगी बेटा 12। ठीक है ना। एक तो मिडिल टर्म हो जाएगी इसकी 12, और बेटा एक हो जाएगी आपके पास 24/2 और +1। इसे कैंसिल करेंगे 12, तो आ जाएगी 12 + 1 मतलब कि 30। तो बेटा इसकी जो मिडिल टर्म है, एक 12 है और एक कितनी है, 30। ठीक है ना। चलो, ये तो कल की क्लास का क्वेश्चन था। कल यहाँ एन की वैल्यू नहीं आती हमारी, तो हमने ऐसे ही आपको समझा दिया था। लेकिन -59 लोगे तो एन की वैल्यू 24 आएगी, और मिडिल टर्म आपके पास इस केस में T12 और T13। ऐसे भी कह सकते हो A12 और भाई A13, जो कि हम एक ही फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन क्या है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है भाई। देखो भाई, आज थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। कहता है कि अगर आपके पास एक एपी गिवन है, तो आपको बताना है कि इसमें से इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। ये पूछ रहा है बेटा, अगर आपके पास एक एपी है तो इसमें इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी आएगी। अब ध्यान से देखो, 24 के बाद 21, 18, 15, तो ऐसे कम होता जाएगा, तो एक टर्म यहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिव की आएगी, तो वही पूछ रहा है। अच्छा, नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब ये है बेटा, जो वैल्यू होगी वो 0 से कम होगी। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ए एन को हम लेट करके चलते हैं कि जो ए एन है वो इसकी नेगेटिव टर्म है, और वो किससे, 0 से लेस ही होगी। क्लियर सी बात है, मतलब कि माइनस की होगी, तो 0 से कम रही होगी, तो ए एन को मैंने <0 ले दिया। अब मैं यहां से ए एन का फॉर्म लगा देता हूं, ए प्लस n-1 इंटू डी, और <0। एपी गिवन थी बेटा हमारे पास कितनी है, 24 21। तो बेटा ए की वैल्यू कितनी है, 24। अगर आप डी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, A2 माइनस A1। तो बेटा A2 कितना है, 21, और -24, तो कितना आ जाएगा, -3। चलो ये डी निकल गई, पुट कर देते हैं। ए कितना है बेटा, 24 है, और प्लस n-1, और डी कितना है, -3, <0। ये बेटा 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n आ जाएगा, और ये प्लस
3 आ जाएगा और लेस देन 0। 24 और बेटा 3 है तो प्लस होंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा सर, -3n और लेस देन 0। आओ थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। 27 -3n और लेस देन 0। 27 -3n, बेटा मैं इधर भी प्लस करता हूँ 3n और लेस देन 0 में भी प्लस करता हूँ 3n। तो आप देखो ये तो हट ही जाएगा, तो कितना बचेगा 27 लेस देन और इधर आएगा 3n। इसी चीज को अब मैं इधर लिख लेता हूँ 3n। देखो इधर बड़ा साइन है इस ग्रेटर का साइन, तो 27। अब मैं दोनों को इधर भी 3 से डिवाइड कर देता हूँ इधर भी, तो आपके पास n ग्रेटर देन 27/3। तो बेटा 3 से कितने टाइम्स आएगा, तो n जो है वो ग्रेटर देन होगा 9 से। जो n आया है वो ग्रेटर देन होगा 9 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे बड़ा, तो बेटा वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो आपके पास फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी कितनी होगी भाई 8n, 8n हो जाएगी। अब देखो इसे प्रूफ भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले ना मैं a9 निकालता हूं। जब मैं a9 निकालूंगा सर आएगा a प्लस 8d। सर a की वैल्यू कितनी थी सर 24 प्लस 8, d की वैल्यू थी -3, तो बेटा ये आपके पास आएगा 24 तो कितना आ गया 0। तो देखो जब मैंने a9 निकाला कितना आया बेटा 0 आया, नेगेटिव तो नहीं आया। अब मैं a10 निकालता हूँ। जब मैं a10 निकालूंगा तो बेटा मैं लिखूंगा a प्लस 9d। a कितना है सर 24 प्लस 9 और सर ये कितना है -3। तो बेटा 24 और 9 3 -27, तो कितना आएगा -3। तो आप देखो a10 कितना है नेगेटिव। तो यहाँ से क्लियर हो गया जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ रही है बेटा वो कितनी आ रही है 8n आ रही है। कैसे सर, n की वैल्यू कितनी है ग्रेटर देन 9। ग्रेटर देन 9 का मतलब 9 से बड़ी होगी, तो 9 से बड़ी नेक्स्ट कौन से आने वाली है 10 आने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आओ देखो। आज मैंने पहले ही चेक कर लिया। विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस एपी में कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो सबसे पहले एपी लिख लेते हैं भाई। एपी कितनी है 121, 117 और 113 और एंड सो ऑन। सर इसमें ए कितना है, सर इसमें ए 121 है। सर A1 था, A2 कितना है सर 117 है। सर डी निकालो फिर। सर डी निकाल लेते हैं, A2 में से माइनस कर देते हैं A1, तो डी आ जाएगा बेटा आपके पास 117 माइनस 121। तो भाई कितने बचेंगे माइनस के 4 बचेंगे। डी निकाल लिया मैंने, ठीक है। मेरे पास क्या आ गया बेटा डी आ गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है मुझे क्या होगा भाई, अब निकालना है मुझे an। लेकिन कह रहा है an आपके पास हम मान के चलते हैं कि वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है इस एपी की। तो अगर ये नेगेटिव टर्म है तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि लेस देन होगी 0। चलो इसके बाद फॉर्मूला ओपन करते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बेटा लेस देन 0। a की वैल्यू कितनी है सर 1 to 1, पुट कर दो भाई, प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। डी कितना है बेटा -4 और लेस देन 0। चलो 1 to 1 मल्टीप्लाई करो बेटा -4n हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा लेस देन 0। तो -4n इसे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा +1 to 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 to 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 to 5 हो जाएगा और बेटा लेस देन 0। तो आप देखोगे -4n, मैं इधर भी प्लस करता हूँ 4n और प्लस 125। जब मैंने इधर प्लस किया 4n तो बेटा इधर भी प्लस कर दो 4n, इधर भी प्लस कर दो 4n। तो बेटा ये पॉजिटिव नेगेटिव हट ही जाएगा, तो 125 और लेस देन इधर आ जाएगा आपके पास 4n। अब इसे सही से लिख लो 4n ग्रेटर देन, देखो इधर ग्रेटर देन का साइन है और 125। 4 से डिवाइड करो इधर भी और इधर भी, तो इधर बचेगा n और ग्रेटर देन 125/4, ये आ गया भाई, ठीक है। देखो अब 125 को ना मैं जरा डिवाइड कर देता हूँ। 4 3 12, 0 ऊपर से बेटा 5 आ जाएगा। 4 1 जा 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 4 2 जा 8 आ जाएगा -2, पॉइंट लगा हुआ है 0 और 4 5 सा 20। तो आप देखोगे हमारे पास ना डिवाइड करके अप्रोक्स ये वैल्यू आ रही है। तो ये कह रहा है कि जो n है वो ग्रेटर होगा किससे बेटा 31.25 से। तो इससे बड़ा अगर n है
तो नेक्स्ट कौन सा है टर्म, कैसी होती है नेचुरल नंबर, तो बेटा 31.25 के बाद जो इससे बड़े आने वाला है नंबर वो कितने वाली आने वाली है 32 आने वाली है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि जो 832 है इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जो आपके पास बेटा 32 आएगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी इस एपी की। चेक करें, चलो चेक भी कर लेते हैं, क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। सर A32 चेक करते हैं, इसको लिख सकता हूं बेटा A प्लस 31D। A कितना था सर 121 और प्लस 31 और D कितना आया था सर, D आया था हमारे पास -4, तो आ जाएगा भाई 121 माइनस 4 1 जा 4 4 3 जा 12। तो आप देखो बेटा माइनस के 3 बचेगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट नेगेटिव है, प्रूफ भी कर दिया हमने। तो ऐसे निकालते हैं भाई फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, ये कहता है आपके पास दो एपी है। ये कहता है आपके पास दो एपी है भाई, एक एपी कौन सी है भाई 13 19 और 25। जरा इसकी ए लिख लो, ए कितनी है सर इसकी 13, इसकी डी भी निकाल लो भाई, कितनी आ जाएगी 19 माइनस 13 6 आ जाए। और नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं है। दूसरी एपी देख लो, एपी सेकंड जो है फर्स्ट थी भाई। दूसरी एपी आपके पास है 69 68, आई थिंक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो यहां से हमने इसको कैपिटल ए मान लो भाई, कैपिटल ए मान लो, कितना है 69। कैपिटल डी मान लो, कितना आ जाएगा 68 माइनस 69 इक्वल्स टू -1। अब इस एपी की और इस एपी की आपको वो टर्म बतानी है जो दोनों आपस में इक्वल हो, ठीक है ना, वो टर्म बतानी है जो आपस में इक्वल हो। देखो कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ एन एपी फॉलोइंग एपी इज द सेम। कहता है कि आपको बताना है कि वो कौन सा नंबर होगा, वो कौन सी टर्म होगी जो दोनों एपी के लिए सेम रही होगी। इसका मतलब इसके लिए भी n और इसके लिए भी n क्या है बेटा सेम है, ठीक है ना। क्वेश्चन ने कहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। तो इसका मतलब सर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर इसकी nth टर्म और सर इसकी nth टर्म आपस में इक्वल होगी, ठीक है ना। nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज आर सेम, तो मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को सेम रख दिया। चलो अब इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इधर भी लगा दो भाई, a प्लस n माइनस वन इंटू a कितना था सर स्मॉल 13 प्लस n माइनस वन और इसका d कितना आया था सर 6 इक्वल्स टू इसका a कितना था सर 69 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी कितना था सर इसका -1। चलो जी 13 बेटा मल्टीप्लाई करो 6n और -6 इक्वल्स टू ये 16 और -n और +1। तो इधर आपके पास आएगा 13 माइनस 6, आपके पास बचेंगे भाई 7 और +6n इक्वल्स टू इधर 69 + 1 70 और -n। तो 6n इसको इधर शिफ्ट करते हैं +n इक्वल्स टू 70, इसको इधर शिफ्ट करेंगे -7, ये आ जाएगा 7n और ये बचेगा आपके पास 63। 7 से 9 टाइम्स हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया, अगर n इक्वल्स टू 9 आया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इसकी जो 9 टर्म है और जो इसकी 9 टर्म है वो आपस में सेम होगी। अब निकाल के देखते हैं, प्रूफ भी करते हैं इसका। इसकी 9th टर्म देखते हैं, इसके 9th टर्म देखते हैं सर। 9 टर्म a प्लस 8d सर की, इसकी a कितनी थी सर 13 और +8, d कितना आया था सर इसका 6। चलो 13 प्लस 8 6 48, तो कितना आएगा भाई 8 और 3 11 से लगा 1 4 और 1 5 5 और 1 6 61 आ गया भाई। इसकी भी निकाल लो, a 9 निकालनी है तो a प्लस 8 तो भैया इसका a कितना था सर, इसका a कितना था 69 और +8 और सर इसकी d कितनी आई थी, इसकी d आई थी -1, तो 69 और भाई -8 कितना बचेगा 61। तो देखो भाई सेम आई है, हमने ये प्रूफ भी करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलो जी आगे देखो भाई, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो क्या कहता है, ये कहता है कि if 7 times the 7th term of an AP, चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं भाई। ये कहता है 7 टाइम्स
किसका? सेवंथ टर्म का। अच्छा, 7 टाइम्स किसका? A7 का इज इक्वल्स टू, इक्वल भी है भाई किसके? 11, 11 ही है ना, हाँ 11 टाइम्स किसका? 11th टर्म का। अच्छा ये गिवन है, प्रूव क्या करना है, देन व्हाट विल बी द 18th टर्म। तो कह रहा है भाई 18th टर्म क्या होगी, ये बताना है भाई आपको 18th टर्म क्या होगी इसकी हेल्प से। चलो जी करते हैं भाई से, 7 को बाहर रखो, इसको लिख सकते हैं a+60, हाँ सर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई a+10। अभी तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा, यहाँ हमारे पास कुछ ऐसा बनना चाहिए a+17d, है ना, तो हम उसे 18 लिख देंगे, ऐसा कुछ बनाएंगे। चलो इसमें 11 और देखो 7 बनेगा 18, बनेगा बनेगा। तो मल्टीप्लाई करो, 7a प्लस 7 6 42d इक्वल्स टू 11a और प्लस 110d। इसके बाद भाई 7a को इधर ले जाओ, 11a माइनस 7 और भाई 42d इधर आके माइनस 110d, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो भाई इधर आपके पास बचेगा कितना? 4a, और इधर आपके पास बचेगा, बचेगा आपके पास 110 में से माइनस करो 42 भाई, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 4 गए 6, 68, तो माइनस के 68d बचेगा। तो सर ये हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, 4a इक्वल्स टू माइनस 68d। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास, कोई बात नहीं। 4a इसको बेटा अब इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ये प्लस 68d हो जाएगा, इधर बचेगा आपके पास 0। हमें बनाना है 18, 18 का मतलब यहाँ 17, तो 4 कॉमन ले लो, चलो a प्लस 4 से डिवाइड करो, 4 बन जा 28, 7 जा, देखो बेटा बन इक्वल्स टू 0। तो a प्लस 17d इक्वल्स टू 4 को नीचे शिफ्ट करेंगे, 0.4 0 ही हो जाएगा, तो a प्लस 17d इक्वल्स टू 0, और बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं 18। तो भैया हमने निकाल दिया 18, और यही हमारा आंसर है। कितना आया? 0। कितना आया? 0 0 0। कितना आया भाई? 0 आ गया बच्चे, इसका आंसर 0। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके पास, pth टर्म इज q और qth टर्म इज p। अच्छा देखो भाई, इसने ना बेटा आपके पास ना nth टर्म होती है ना, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिखते हैं। इसने कहा है pth टर्म है, तो a, इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा किसके इक्वल है, रुक जाओ भाई रुक जाओ रुक जाओ, ये अब करते हैं इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने कहा है जो pth टर्म है ना, वो किसके इक्वल है, q के इक्वल है। लगाओ इसमें एक फॉर्मूला, a प्लस इसको लिख सकते हैं p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू q, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरी कंडीशन क्या है भाई, qth टर्म भी गिवन है, वो किसके इक्वल गिवन है, p के, तो भैया इसको लिखेंगे a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू p, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो भाई करना क्या है, दो इक्वेशन बन गई, और आप देखो ये a में है और d में है। मान लेते हैं जैसे कि ये इसके साथ कोफिशिएंट है इसका, ठीक है ना, तो टू वेरिएबल में अब हमें इसे सोल्व करना है और a d की वैल्यू निकालनी है। अगर a d की वैल्यू आ जाए काम खत्म हो जाएगा। तो भैया क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बिल्कुल सही बात है, या फिर एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन सेकेंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, किसी में से कोई भी कर दो यार, दोनों से आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट में से, तो फर्स्ट तो ये थी सर, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू q, ठीक है भाई। दूसरी इक्वेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन ये है भाई, सब्ट्रैक्ट कर दो a प्लस
क्यू माइनस वन इंटू डी। यहाँ साइन लगाते हैं कुछ ऐसा लिखते इक्वल्स टू कोई दोनों, तो मैंने ऐसे ही कर दिया भाई, मैंने आपको समझाया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब समझो, ये माइनस, ये भी माइनस, और भाई ये भी माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा भाई p माइनस वन डी और माइनस q माइनस वन और साथ में d और इक्वल्स टू ये आ जाएगा q माइनस p। अब करता हूँ सोल्व इसे बढ़िया से। तो आ गया सर हमारे पास p माइनस वन, साथ में कितना है सर d, और माइनस q माइनस वन और साथ में कितना है सर d, और इक्वल्स टू भाई q माइनस p। कैलकुलेशन है भाई थोड़ी सी बस क्वेश्चन। देखो अब डी इसमें भी दिखाई दे रहा है, डी इसमें भी कॉमन ले लो भाई, तो यहाँ बचेगा p माइनस वन और माइनस q माइनस वन इक्वल्स टू q माइनस p। तो यहाँ से d बाहर था, p माइनस वन, इस माइनस को अंदर आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा और इक्वल्स टू q माइनस p। d इक्वल्स टू, तो आपके पास वन से देखो वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा p माइनस q बचेगा और इक्वल्स टू q माइनस p। इसके बाद d की वैल्यू निकालो, q माइनस p और अपॉन p माइनस q। देखो सेम तो नहीं है, आगे पीछे है, तो मैं ऊपर से ना माइनस कॉमन लूंगा भैया। इसके बाद मैंने यहाँ से माइनस जब कॉमन लिया तो बेटा ये बदल जाएंगे, हो जाएगा p माइनस q और अपॉन में भी कितना है p माइनस q। यहाँ से ना कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, माइनस भी तो था साथ में, ये आ गया डी। अब ना इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट कर देता हूँ फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से a निकालूंगा भाई। तो इक्वेशन क्या थी, a प्लस p माइनस वन और इंटू डी इक्वल्स टू क्यू। डी कितना है माइनस वन, तो a प्लस p माइनस वन इंटू डी, डी कितना है भाई माइनस वन और इक्वल्स टू क्यू। तो a मल्टीप्लाई करो माइनस p, मल्टीप्लाई करो प्लस वन और इक्वल्स टू क्यू। तो a कितना आ जाएगा भाई, a आ जाएगा आपके पास, p को उधर ले आओ प्लस, q भी प्लस का ही है और कौन जाएगा तो माइनस वन, a आ गया आपके पास, ठीक है ना। हमें क्या करना था, शो दैट nth टर्म, nth टर्म ये आएगी, ये प्रूव करना है। चलो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर है इस क्वेश्चन में। nth टर्म निकालनी है। अब देखो a भी आ गया हमारे पास और d भी आ गया, तो मैं इसे थोड़ा सा कर लेता हूँ छोटा, बस बहुत है। nth टर्म, nth टर्म क्या होती है सर, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये है भाई nth टर्म, है ना। nth टर्म ये आपके पास, हमें ये प्रूव करना है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो an इक्वल्स टू बेटा a की वैल्यू कितनी आई, ये आई है p प्लस q और माइनस वन, और n बीच में भाई प्लस का साइन भी है, और n माइनस वन और d कितना आया था माइनस वन। बस अब सोल्व कर देते हैं। an इक्वल्स टू p प्लस क्यू माइनस वन, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे माइनस n, इसमें करेंगे तो प्लस वन। देखो वन से वन कटेगा, तो भाई an कितना आ जाएगा p प्लस क्यू और माइनस n, और हो गया जी प्रूव क्वेश्चन, हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, हैंड्स प्रूव्ड। ये लो कर दिया हमने सखात्मक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था भाई, है ना, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा एनसीईआरटी में तो नहीं है, आरडी वगैरह में देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन आपके। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा ऐसा ही है भाई इसमें। चलो कहता है इस एपी में जो mth टर्म है, जो mth टर्म है वो कितनी है भाई, वन अपॉन n है। चलो फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस वन होता था, m है तो m माइनस वन इंटू डी लिख लेते हैं इक्वल्स टू वन अपॉन n। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, nth टर्म इज वन अपॉन m, और भाई दूसरी कंडीशन है जो nth टर्म है वो वन अपॉन m है। इसमें भी फॉर्मूला लगाओ भाई, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू वन अपॉन m। ऐसे थोड़े ना, इस इक्वेशन सेकंड में सॉल्व कर दो इक्वेशन को जैसे पहले की थी, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो भाई यहाँ आपके पास है a प्लस m माइनस वन इंटू डी
इक्वल्स टू 1/n। यहाँ आपके पास है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/n। भाई a को हमें हटाना है तो नेगेटिव साइन फिर लगाना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा भाई। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास m माइनस 1 इंटू डी और माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और इधर आ जाएगा 1/n माइनस 1/m। यहाँ से d कॉमन ले लो भाई, जब d कॉमन लोगे तो बचेगा m माइनस 1, ये बचा माइनस n और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 1 इक्वल्स टू, इधर एलसीएम ले लो n से n कैंसिल, m माइनस n से m कैंसिल, n आ जाएगा और भाई 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो d कितना आने वाला है, d आने वाला है m माइनस 1, d के साथ है भाई अभी m माइनस n, यही बचेगा और इक्वल्स टू कितना है भाई m माइनस n, अपॉन में कितना है mn, तो d निकाल लेते हैं। तो d आ जाएगा भाई m माइनस n, अपॉन में कितना था mn, और इसको भी ले आओ m माइनस n, इससे कैंसिल हो जाएगा, d आ गया भाई, d कितना आ गया 1/mn। बस इसी की तो जरूरत थी भाई, अगर जरूरतें पूरी हो जाए तो मजा ही आ जाए। d कितना आ गया 1/mn आ गया। अब ये भी निकालना है भाई हमें, ये बात की बात है। अब किसी एक इक्वेशन पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन है ये a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/n। तो भाई देखो क्या आएगा, a प्लस m माइनस 1 और भाई d कितना है 1/mn इक्वल्स टू 1/n। तो a प्लस इसके नीचे ले आओ m/mn माइनस इसके नीचे भी ले आओ और m इक्वल्स टू 1/n। इस m से m कट जाएगा तो a प्लस 1/n बचेगा माइनस 1/mn बचेगा इक्वल्स टू 1/n बचेगा। देखो भाई जब ये 1/n उधर जाएगा ना माइनस का हो जाएगा उधर जाके, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मैं यही कर देता हूँ। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको भी तो देता हूँ 1/n। लो भाई a भी मिल गया, जितना d था उतना ही है। प्रूफ क्या करना है, शो दैट mth टर्म m और nth के टर्म, इसको भी भाई छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, दिख रहा होगा ना भाई, एक बार चेक कर देता हूँ क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है। वैसे नोट तो आप लोगों ने कर लिया होगा, अच्छे बच्चे हो आप, देख लेता हूँ एक बार ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। चलो भाई फिर दिख रहा है तो प्रूव कर देते हैं इसका खत्म इस क्वेश्चन को। देखो हमें प्रूव क्या करना था, इसकी जो a और mth टर्म है भाई इसे कैसे लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 हुआ करता था, लेकिन यहाँ mn है तो mn माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू पुट करो 1/mn प्लस mn माइनस 1 और d की वैल्यू पुट करो 1/mn, तो 1/mn और प्लस mn अपॉन इसके नीचे भी ले आओ, इसको नीचे ले आओ और माइनस इसके नीचे भी ले आओ 1/mn। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया भाई, mn से mn तो 1 बचाया। और आई थिंक यही प्रूफ करना था, हाँ भाई यही प्रूफ करना था कि जो a mn टर्म है वो कितनी है, 1 है। लो जी भाई हो गया प्रूफ, इस क्वेश्चन को भी हमने कर दिया खत्म इस क्वेश्चन को भी हमने किया खत्म। चलो भाई बढ़िया क्वेश्चन था, नेक्स्ट देखो कौन सा। If m times the mth term of an AP is equals to n times of it, अभी क्या था, is not equals to and m is not equals to m। अच्छा ये बात कही है इसने यहाँ से कि जो m है वो is not equals to n, मतलब m को रिप्लेस नहीं करते हैं इसके साथ, show that इसकी m plus n टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलो जी इसे भी कर लेते हैं भाई, इसने कहा है m टाइम्स और mth टर्म का m टाइम्स is equals to nth टर्म के n टाइम्स के, ठीक है ना। और शो डेट m प्लस, मतलब हमें ना कुछ ऐसा बनाना है am प्लस n इक्वल्स टू a प्लस m प्लस n और माइनस 1 इंटू डी, ये बनाना है भाई हमें, और क्या प्रूव करना है, इक्वल्स टू 0 हो जाए। चलो करते हैं कोशिश। भाई m को तो यही रखो, इसे लिखो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इसे भी n को रखो, यहां लिखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया भाई, ठीक है। चलो m को भी ही रखो,
ए प्लस, क्या डी के हो सकता है, डी कर लेते हैं यार, एम के इसमें ए के साथ आ जाएगा, एन के साथ नहीं करते, कर लेते हैं यार, ये आ जाएगा डीएम और माइनस डी, बाद में डी कॉमन लेना पड़ेगा वैसे, चलो कोई बात नहीं, स्टेप बढ़ जाएगा भाई हमारा, ठीक है ना, इसमें भी कर लो ए प्लस, इसमें डी एन और माइनस डी, अब इस एम की कर लेते हैं, एम ए हो जाएगा प्लस डी एम स्क्वायर हो जाएगा और माइनस डी एम हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए एन हो जाएगा या एन ए कह लो, एन ए कह लो और प्लस डी एन स्क्वायर हो जाएगा और माइनस डी एन हो जाएगा, ए वालों को साथ में लेगा, एम ए इधर आके माइनस एन ए प्लस डी एम स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर, इसको इधर ले आया भाई, फिर माइनस डी एम और इधर आके प्लस डी एन, इधर कितना हो गया, इक्वल टू जीरो, जीरो आया क्या, हाँ जीरो प्रूव करना। अब देखो एक बात समझ में आई कि सारा का सारा ना मैं ये सोल्व करके ना कुछ ऐसा बनाना, अगर ऐसा बन गया ये तो आंसर आ जाएगा। चलो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो सर ये बन जाएगा एम माइनस एन। अच्छा इसमें भी डी है भाई, इसमें भी डी है, डी कॉमन ले लें, हाँ जी डी कॉमन ले लो, प्लस डी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसमें से भी डी कॉमन ले लो, है ना, माइनस के डी कॉमन लो इसमें से, तो ये बचेगा एम माइनस एन, माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा भाई इक्वल्स टू जीरो। चलो जी बस हो गया ये क्वेश्चन, अब लगता है लग गया कि हाँ हम मंजिल पर आ गए। प्लस अब देखो इसमें भी डी है और इसमें भी डी है, डी कॉमन ले लो यहाँ से, तो डी कॉमन लेंगे तो भाई बचेगा यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक ना, और माइनस एम माइनस एन इक्वल्स टू जीरो, तो ए एम माइनस एन और प्लस डी, इसको लिखो एम प्लस एन और एम माइनस एन, ए प्लस बी ए माइनस बी, और माइनस कितना है भाई एम माइनस एन इक्वल्स टू जीरो। देखो भाई अब ध्यान से, ये पूरी एक टर्म बना दी मैंने, है ना, और एक टर्म है, इसमें भी एम माइनस वन है, इसमें भी और इसमें भी है, ऐसे सम, चलो यार छोड़ो सिंपल ही कर लेते हैं, ए एम माइनस एन प्लस, देखो इसमें भी एम माइनस वन है, इसमें भी है, कॉमन ले लो, एम माइनस एन कॉमन आ गया, साथ में क्या है डी, तो यहाँ क्या बचेगा एम प्लस एन, कॉमन चला गया, माइनस यहाँ क्या बचेगा भाई इक्वल्स टू जीरो, हाँ तो है कहीं को, है ना, देखो बन रहा है ना, हाँ बन रहा है सर बन रहा है, एम माइनस एन कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा भाई ए प्लस, ये कॉमन चला गया, ये भी कॉमन चला गया, एक तो ये बचेगा एम प्लस एन और माइनस वन, और साथ में इसके डी भी था, इधर लिख देता हूँ इक्वल्स टू, इसको इसके नीचे शिफ्ट कर देंगे, जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन और इंटू डी इक्वल्स टू जीरो, और भैया देखो ये तो बिल्कुल यही टर्म लिखी हुई है ना, और इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ए एम प्लस एन इक्वल्स टू कितना हो गया जीरो, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, लो जी भाई कर दिया हमने इसको शुरू, ठीक है ना, प्रूफ करना था एम प्लस एन टर्म, हो गई प्रूफ, ठीक है भाई हो गई प्रूफ। चलो आगे देखते हैं आगे कैसे क्वेश्चन है, मजा आ गया भाई क्वेश्चन करके जवाब है, क्वेश्चन करके आ गया मजा। अच्छा अब इधर से चलो मैं इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन ये भी कर लेता हूँ, कहता है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंडिंग, देखो 11th टर्म फाइंड करनी है, लेकिन इधर से नहीं, इधर से, तो भाई ऐसे केस में ना ऐसे कर लिया करो यार, ए पी इधर से बनाओ इसको, ए पी ये माइनस की है क्या, तो माइनस 62 डैश 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 डैश, तो डैश डैश सपोज माइनस 62 यहाँ था, तो डैश 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 कितना आया 4, फिर कितना आया 7, फिर कितना आया डी, तो मुझे एंड से बताना था, उधर से बताना था, तो मैंने इसे उल्टा करके लिख दिया, तो अब ए कितना हो जाएगा भाई माइनस 62, डी निकालो, नेक्स्ट में से 7 में से प्रीवियस माइनस 4 कर दो, तो कितना आ जाएगा 3, डी भी आ गया, बतानी कौन सी है भाई 11th, तो 11th आ जाएगी ए प्लस 10 डी,
तो आपके पास ए कितना है -62 प्लस 10 और डी कितना है 3, तो A11 आपके पास आ जाएगी -62 और +30। तो भैया माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी माइनस के 32। तो A11 कितनी आ गई -30। चलो एक क्वेश्चन मैंने इसका भी करा दिया, कुछ नहीं करा भाई, देखो इसको ना मैंने ऐसे बदल के लिखा, ठीक है ना, ये ए बन गया। डी कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट में से माइनस करेंगे, तो नेक्स्ट में से माइनस करा तो डी आ गया। बाकी सेम था जो हमें बाकी सेम था जो हमें आता है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। तो ये देखो -40 नीचे लिखा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो सर इसको मैं एपी बना लेता हूँ दोबारा से। तो एपी कैसे बनेगी सर, -40 इधर से, तो इधर से इधर जा रहे हो ना, तो इसके बाद 11 फिर 14 और फिर 17, पीछे बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है। तो ए कितना हो गया भाई -40, डी भी निकाल लो, नेक्स्ट टर्म में से 14 में से माइनस कर दो 11, तो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी भाई। खाली निकालनी क्या है, सिक्स टर्म निकालनी है। तो सिक्स टर्म को सर लिखते हैं a+5d से। तो सर a कितना है हमारे पास 40 माइनस के, और +5d कितना है सर 3। तो भाई -40 और कितना आ जाएगा 15, तो माइनस का आने वाला है कितना, आने वाला है 25। लो भाई आ गया आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी होने करा दिया। अब एनएट टर्म पे और कौन से क्वेश्चन रहते हैं भाई, अब एनएट टर्म पे आपके क्वेश्चंस जो रहते हैं वो रहते हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आज बस मैं इतना रखता हूँ। अच्छा डिविजिबल वाले भी रह रहे हैं, चलो मैं कल इस क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।